मम्मी। हाँ बोल बेटा। मम्मी मुझे तैयार कर दो, मुझे स्कूल जाना है। बेटा पापा के पास चला जा, पापा तेरे को नहा धुला देगा। नहीं मम्मी, आप नहा धुला दो, पापा बिजी है, कुछ काम कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं खाना बना रही हूँ, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। पापा के पास जाओ, पापा तुम्हें नहवा देंगे। अरे सुनती हो चिंटू के मम्मी, खाना बन गया कि नहीं? अभी नहीं बना है, मैं खाना बना रही हूँ। अरे तुम तो खाना ही बनाती रहती हो, कितना टाइम लगाती हो। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना है। खाना बनाना क्या बच्चों का खेल है? खाना बनाने में पसीना बहता है। अरे तो घर में रह के एक ही तो काम करना है, तुम्हें खाना बनाना, उसमें भी परेशानी आ रही है। मेरे को एक ही काम है, ये देखो खाना बना के फिर मुझे चिंटू को नहवाना धुलाना है, घर की साफ सफाई करनी है। मुझे एक ही काम है, क्या दिन भर इधर बैठी रहती हूँ क्या? नहीं, उधर तो मेरा बॉस मेरी आरती उतारता है। अरे मम्मी पापा तुम दोनों झगड़ते ही रहोगे या मुझे तैयार भी करोगे? मुझे स्कूल जाना है। सुनते हो चिंटू के पापा, चिंटू को नहवा धुला दो, तैयार कर दो, मैं तब तक खाना बना देती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, उधर ऑफिस में ही खाना खा लूंगा। ऑफिस वाली लेके आई होगी खाना, तुम उसके साथ ही खाना है उधर। हाँ, उधर तो तेरी अम्मा है, जो अम्मा तेरी खाना लाके दे देगी मुझे। मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बोलना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा अगर तुमने मेरे मम्मी पापा को कुछ बोला तो। तेरे मम्मी पापा तो बड़े महान हैं, तुझे बांध दिया मेरे गले पे। शुक्र मनाओ तुम्हारी शादी मेरे से हो गई, नहीं तो तुम्हारी शादी भी नहीं होती। मुझे देखने के लिए दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे थे। पता नहीं मेरे मम्मी पापा ने तुझमें क्या देखा जो तेरे से मेरी शादी करा दी। अब जाओ दूसरी कर लो शादी। तुम जाओ, मैं कर लूंगा दूसरी शादी तुम्हारे जाने के बाद। मैं देखती हूँ कौन सी सौतन आती है, डंडे मार मार के तुम दोनों को निकाल दूंगी। घर मेरा है, मैं किसी को नहीं डराने दूंगी, तुमको भी निकाल दूंगी और उसको भी, चुड़ैल को निकाल दूंगी। अरे मम्मी पापा तुम्हारा दोनों का झगड़ा हो गया हो तो मुझे नहवा दो, मुझे स्कूल जाना है। मत जा स्कूल, कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की, मत नहा दो। अरे पागल औलाद, तू तो बिगड़ी है, लड़के को भी बिगाड़ देगी। तूने मेरा भविष्य तो बिगाड़ दिया, कम से कम मेरे लड़के का तो भविष्य सुधार दे। वो पढ़ने जा रहा तो उसे पढ़ने जाने दे, नहवा धोला दे। तुम्हें इतनी दया आ रही तो जाओ नहवा धोला दो। मैं नहीं नहवाती धुलाती, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास नहीं है टाइम। तुम्हारा लड़का तुम खुद चुप हो जाओ। जा बेशरम, क्या कुटके ही मानेगी? तुम मुझे मारोगे? मार के दिखाओ भला, तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगी, जेल में सड़ जाओगे डरे डरे। मैं दहेज का केस लगा दूंगी तुम्हारे ऊपर, हाथ तो लगा के दिखाओ। आज तू लगता है पिटके ही मानेंगे। ला तो रे चिंटू डंडा। अरे मम्मी मत झगड़, मुझे नहवा धुला दे, मुझे स्कूल को लेट हो रहा है। तुझे स्कूल की पड़ी है, तेरे पापा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी पक्षी तो ले नहीं रहा, स्कूल की तरफ चिल्ला रहा है। इसका भविष्य मत बिगाड़ चिंटे की मम्मी, इसे पढ़ने जाने दे। और तू खाना बना, मुझे भूख लगी है, मुझे जाना भी है कंपनी। मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। तुमने मुझे मारने के लिए कैसे बोला? तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। अरे महान औरत, समझा कर, मैं तुझे नहीं मार रहा, लेकिन मैं तुझे समझा रहा था, लेकिन तू समझने की जगह और तू मुझसे झगड़ रही है। मैं झगड़ रही हूँ कि तुम मुझसे झगड़ रहे हो? अरे थोड़ा तो सोचा कर चिंटू के बारे में। तू मेरी रिपोर्ट कर देगी, मुझे थाने में सड़वा देगी, फिर तेरा क्या होगा? तू कहाँ जाएगी? मैं मम्मी के घर नहीं जाऊंगी अपनी। ठीक है, मुझे ये बता, तू अपनी मम्मी के कब तक रहेगी? क्या जिंदगी भर तेरे मम्मी पापा तुझे खिला देंगे? तो मुझे मारोगे तो मैं क्यों यहाँ पे रहूंगी? मैं अपने मम्मी पापा के लिए बोझ थोड़ी हूँ। ठीक है तुम दोनों झगड़ते रहो, मैं ये चला। एक बात बता दे तो चिंटू की मम्मी, तू मुझे आज खाना देने वाली है कि मैं बाहर जाके खाऊं? आज किसी के साथ जाने वाले थे होटल पे खाना खाने के लिए, इसलिए तुम आज बाहर की रट लगा के रखे हो। जाओ बाहर खा लेना, पक्का किसी सौतन ने आज बुलाया होगा। वो तेरा बाप है ना जो बॉस, वो मेरे सिर पे ही डांस करता रहता है। मुझे किसी लड़की के साथ डेट पे जाने के लिए टाइम है ना। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे मामा तारी के बारे में कुछ मत बोलना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ, फिर तुम्हारी इच्छा करे चाहे वो करते रहो, चाहे सौतन लाओ चाहे खुद तुम सौतन के पास जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं जा रही हूँ घर। एक काम कर, आज तू अपने बाप से मेरी बात करा ही दे। अपने बाप से तुम्हारी अभी शिकायत करती हूँ। पापा मुझे नहीं रहना, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बेटी, कुछ बात तो बताओ। पापा मुझे मारने के लिए बोल रहे हैं चिंटू के पापा, मैं अभी घर आ रही हूँ। अरे बेटा, ये छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करते हैं। पापा आपको छोटी बात लग रही है, मुझे मारने के लिए बोले हैं। बेटा ये छोटी छोटी बातें, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं घर में, आपस में दोनों जन बैठ के सुलह कर लो, घर मत आओ। क्या बोल रहे हैं मेरे ससुर जी? मेरी भी बात कराओ, मैं भी बात करना चाहता हूँ। पापा लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं नहीं बात करूंगा, तुम आपस में दोनों जन सुलह कर लो, पति पत्नी का झगड़ा है, मैं क्यों बीच में पड़ूं? बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें अच्छी बातें सिखाऊंगा। मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग आपस में सुलह कर लो। अगर जिंदगी प्रेम से जीनी है तो बेटा सुलह करना सीख लो। हम उसी को मारने या पीटने का हक हमें दिया जाता है जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम अपना मानते हैं। क्या बेटी, मैंने भी तो तुम्हें मारा पीटा है ना, तुमने मेरे से तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं घर को छोड़ के चली जाऊंगी। और बेटी तुम्हारे इस घर में और उस घर में कोई फर्क नहीं है। पापा कुछ कहो ना, मुझे मारने के लिए बोल रहे हैं, मैं आ जाऊंगी। देख बेटी, आज अगर हमने तुझे बुला लिया ना तो हम तेरा घर तोड़ने के गुनहगार बन जाएंगे। इसीलिए बेटी अच्छा बाप होने के नाते मैं यही सलाह कहूंगा, तुम्हें मैं घर में नहीं बुला सकता अभी, जब तक तुम आपस में झगड़ा सोल्व नहीं कर लेते। और मेरे पास मेरे घर में आना तो तुम दोनों जन ही आना, मैं तुम्हें अकेले घर में घुसने ही नहीं दूंगा। पापा ऐसा बोलोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? बेटी ऐसा ही बोलना पड़ेगा मुझे, तुमने मुझे मजबूर किया है। कि एक बात बताओ, ये घर में और उस घर में क्या फर्क है? मैं बेटी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस समय तेरा साथ नहीं दे सकता, मुझे माफ करना।
और तू झगड़ के अगर हमारे पास आएगी तो तेरा और मेरा रिश्ता कुछ नहीं है फिर। कम से कम पापा मेरी बात तो सुन लो। बिल्कुल नहीं बेटी, मैं फोन रख रहा हूँ। मैं तुम्हारे दोनों के झगड़े में नहीं बोलूंगा। क्या कहा पापा जी ने? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे उठो, पापा ने ऐसा क्या बोल दिया? तुम ऐसे नीचे बैठ गई हो। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देंगे तब तक मैं उठूंगा नहीं, तुम्हारे पैरों को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। पहले तो तुम मेरे पैरों को छोड़ो और आंसू पोंछो और खड़े हो जाओ। क्या तुम छोटे बच्चे की तरह रोने लगे हो? आपने मुझे माफ किया कि नहीं? ठीक है, माफ कर दिया, और मेरी एक शर्त है कि मुझे खाना बना के खिलाओ फटाफट, मुझे भूख लगी है, मुझे कंपनी जाना है। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ आपके लिए खाना। इससे तुम्हें क्या सीख मिली? इससे मुझे ये सीख मिली कि मुझे अपने पति के साथ झगड़ना नहीं है और कोई भी बात मुझे अपने मायके नहीं बतानी है। जो भी झगड़ा होगा मुझे आपस में तुमसे बैठ के ही निपटारा करना होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैं तो समझ गई, आप भी समझ जाइए।